उत्पत्ति की पुस्तक, निगमन की पुस्तक, उसका 15, उसका 26 वचन देखेंगे। पुराने नियम के अंदर निगमन 15 उसका 26 वचन से हम देखेंगे आज। ध्यान से प्रभु का कलाम सुनना है। निगमन 15 उसका 26, यहाँ पे लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने, क्या लिखा है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से मैं एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। यहाँ पे जो ये तन मन से सुनो, जो सुनो वर्ड जो यहाँ पे आया है, इसको इब्रानी भाषा में शामा बोलते हैं। और शामा का मतलब है ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। आज्ञा मानना, आज्ञाकारी होना, एक जगह पर इकट्ठा होना, एक जगह पर इकट्ठा होना, संतुष्ट होना और घोषणा करना। जो यहाँ पे वर्ड आया है तन मन से सुने परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर क्या कह रहा है। सुनना वर्ड शामा, शामा मतलब ध्यान से सुनना, आज्ञा मानना, आज्ञाकारी होना। ध्यान से सुनना वर्ड पे मैं पहले आता हूँ। ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है कि हम चर्च में तो बैठे होते हैं पर हमारा शरीर तो चर्च में होता है पर हमारा ध्यान चर्च में नहीं होता। हमारी आत्मा चर्च में नहीं होती, हमारा ध्यान तो होता है चर्च के अंदर, पर हमारा शरीर तो हम फिजिकली तो हम चर्च में बैठे होते हैं पर आत्मा के अंदर हमारा ध्यान कहीं और चल रहा होता है। आत्मा के अंदर हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ये शैतान की सबसे बड़ी एक योजना है, सबसे बड़ी एक प्लानिंग है कि हाँ ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चर्च में जा रहा है तो जाता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो इसका ध्यान है, इसका ध्यान ना चर्च में लगने दो, इसका ध्यान ना बाइबल में लगने दो, इसका ध्यान ना वचन में लगने दो। क्या कहता है प्रभु का वचन? शामा, शामा होता है ध्यान से सुनना। जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनोगे, प्रभु का वचन आपसे बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा, परमेश्वर का वचन आपको गलत और सही में डिफरेंस बताएगा। बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है ध्यान से सुनो, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनो। पर आज एक विश्वासी की प्रॉब्लम क्या है कि वो संसारिक बातों को तो बहुत ध्यान से सुनता है, संसारिक गानों को तो बड़ा ध्यान से सुनता है, संसारिक मूवीज को तो बड़ी ध्यान से देखता है, पर उसका खुद का ध्यान जब बाइबल को सुनने की बात आती है तब उसको बाइबल बोरिंग लगती है, तब उसको प्रभु का वचन बोरिंग लगता है, तब उसको ये नहीं पता कि ये कड़वी दवाई आपके वचन आपके शरीर को हील कर सकती है, ये कड़वी दवाई आपको एक नए लेवल पे लेके जा सकती है। इस वचन को पढ़ने के द्वारा आपके बंधन टूटते हैं, इस वचन को पढ़ने के द्वारा आपके जीवन से श्राप दूर होते हैं, वो वंशों के श्राप जो दादा परदादाओं के टाइम से चलते आ रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी हुई है, परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी है। जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो तो जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो तो उसके बाद क्या होता है? आपका छुटकारा होता है। थैंक यू जीसस। इंग्लिश हमको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बार बार मैं स्पिरिट से बाहर हो रहा हूं, इसको बिठा लो अच्छे से। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? ध्यान से सुनना। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एक विश्वासी मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम सब चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं पर खुदा के कलाम को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर का कलाम ध्यान से सुने, परमेश्वर का कलाम अपने मन में बसाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आपके सारी कामों को बनाएगा, परमेश्वर आपके सारी कामों को सिद्ध करेगा, पर आप परमेश्वर के कलाम को ध्यान से सुन नहीं रहे।
आज एक विश्वासी नॉलेज ना होने के कारण एक विश्वासी नाश हो रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने के कारण आज मेरी प्रजा नाश हो रही है, बीमारियों में जा रही है, कर्जों में जा रही है, प्रॉब्लम्स में जा रही है, वचन की नॉलेज ना होने के कारण। इसलिए जब भी तुम चर्च में आते हो, तन मन धन से परमेश्वर, तन से और मन से परमेश्वर का वचन सुनो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारिता हो। जब हम यहाँ पे वर्ड देखते हैं कि तन मन से सुनो, पर इसका मतलब इसी वर्ड का मतलब, क्षमा का मतलब, एक मतलब ये भी है कि तुम एक जगह पे इकट्ठे हो। आज संडे को लोग चर्च में इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है हम ऑनलाइन सुन लेंगे, हम यूट्यूब पे सुन लेंगे तो काफी हमारे लिए। नहीं, ऑनलाइन उनके लिए है जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, जिनके पैर नहीं है, जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, जो चर्च चल के नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन है। प्रभु का वचन कह रहा है कि एक जगह पे तुम इकट्ठा होना, मेरी बात को मानना, मेरी आज्ञाओं को मानना, जो भी मैं तुम्हें दूं उसमें तुम संतुष्ट रहना। और घोषणा करना। किस चीज की घोषणा करना? अभी सिर्फ मैं आपको क्षमा का वर्ड का मतलब बता रहा हूं। घोषणा करना। किस चीज की घोषणा करोगे? आप इस चीज की घोषणा करोगे कि आज प्रभु का आत्मा चाहे मेरी लाइफ में काम नहीं भी कर रहा है तो भी मैं घोषणा करता हूं कि 1 साल पहले जो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया था, उन कामों के लिए मैं परमेश्वर घुटनों पे आकर तुझे थैंक्स करूंगा, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा मेरे परमेश्वर। घोषणा करनी है। जब आप दुखों में हो, प्रॉब्लम्स में हो, परेशानियों में हो, बीमारियों के अंदर हो, तब तुम्हें घोषणा करनी है। तब तुम घोषणा करोगे कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर जीवित है, और वो मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो मुझे छुड़ा सकता है, वो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो मेरी लाइफ के अंदर एक बड़ा छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। क्षमा का मतलब है ध्यान से सुन, परमेश्वर के कलाम को ध्यान से सुनो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये तुम्हारी लाइफ को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। एक जगह पे इकट्ठे होकर परमेश्वर का वचन सुनना, यानी कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की जीवित हजूरी में, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के अंदर जाके परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, और जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से मैं एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अब परमेश्वर, अब मान लो आज आपने कोई पाप कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही परमेश्वर आपको जान से मार देगा। परमेश्वर कई बार एक विश्वासी को राइट उस रास्ते पे लाने के लिए कई बार उसकी लाइफ के अंदर बीमारियों को भेजता है। क्यों भेजता है? मान लो जब एक विश्वासी से पाप हो गया तो परमेश्वर उसको जान से मार के उसके उद्धार के, मुक्ति के काम को खत्म नहीं करता, पर परमेश्वर उसकी लाइफ में कई बार बीमारियां भेजता है कि वो दुख में जाएगा और वो तौबा करेगा अपने गुनाहों से, वो अपने पापों से तौबा मांगेगा, वो एक अच्छा विश्वासी, एक साफ सुथरा विश्वासी बनेगा। इसलिए कई बार परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर बीमारियां भेजता है। वो बीमारियां इसीलिए होती हैं कि हम अपने आप को करेक्ट करें, हम अपने चरित्र को ठीक करें, हम अपने चरित्र को उत्तम करें। कई बार बीमारियां परमेश्वर भेजता है, और वो इसीलिए होती हैं कि आप अपने आप को करेक्ट कर पाओ। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपकी छोटी सी गलती होने पर आपके हार्ट को फेल कर दे, आपकी किडनियों को फेल कर दे, आपके लीवर को फेल कर दे और आप जान से मारे जाओ। नहीं, पर परमेश्वर कई बार आपको करेक्ट करने के लिए कि आपका दोबारा जुड़ाव जो है वो परमेश्वर के साथ हो सके, इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? कई बार परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर बीमारियां भेजता है, पर वो सिर्फ इसीलिए भेजता है कि आप अपनी लाइफ को करेक्ट करो, आप अपनी लाइफ को सही करो। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को अदन के बाग में रखा, और जब अदन के बाग में जब रखा तो उसके बाद आदम और हव्वा ने शैतान की बात को सुना। परमेश्वर की बात को नहीं सुना, पर शैतान की बात को सुना। और जब शैतान की बात को सुना, और शैतान ने जो बोला था कि तुम इस फल को खा लो, इस फल को खाने के बाद तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर शैतान की बात को सुना। उस वचन को हम देखेंगे, उत्पत्ति 3 उसका 17 वचन। उत्पत्ति 3 निकालेंगे सब जन। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 वचन। और आदम ने उससे कहा,
तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस फल वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। किसकी बात सुनी आदम ने? अपनी पत्नी की बात को सुना आदम ने। किसकी बात को सुना? आदम को परमेश्वर की बात सुननी चाहिए थी, पर आदम ने किसकी बात सुनी? अपनी पत्नी की बात सुनी। पत्नी की बात सुनना गलत नहीं, पर अगर वचन से बाहर पत्नी कोई बात कर रही है और उसको आदम ने फॉलो कर लिया तो क्या हो गया? आदम से पाप हो गया। और आदम से जो पाप हुआ, अगर एक पत्नी एक पति को ये बात बोले कि चलो उधर मंदिर में चलते हैं, उधर मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं, तो ये क्या है? ये बाइबल से गलत है बात। तो ये चीज आदम को देखनी चाहिए थी कि परमेश्वर ने वो फल खाने के लिए मना किया है और फिर भी मैं हव्वा के कहने पे भी वो फल मैं ना खाऊं, ये आदम की ड्यूटी बनती थी। पर आदम ने किसकी बात सुनी? अपनी पत्नी की बात सुनी और परमेश्वर की बात को नहीं सुना। हमेशा परमेश्वर की बात सुने। अगर आपकी हस्बैंड, आपका वाइफ आपको कोई बात कह भी रहे, उसको वचन से मिला के देखो कि कहीं वचन से कोई चीज बाहर तो नहीं जा रही है, क्योंकि हमारा बेस वचन है। हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, हमें प्रभु के कलाम के अनुसार चलना है। प्रभु का कलाम ही हमें नया जीवन देता है, प्रभु का कलाम ही हमारी उन्नति करता है, प्रभु का कलाम ही हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? हमें रिश्तेदारों की बात नहीं सुननी, हमें अपने कान परमेश्वर की बात की ओर लगाए रखने हैं, हमें अपने कान पवित्र आत्मा की ओर लगाए रखने हैं। कई बार हमारे रिश्तेदार हमें खराब कर जाते हैं, कई बार हमारे यार दोस्त हमें खराब कर जाते हैं। क्या संडे चर्च लगाए रखता है, अरे चल मूवी देख के आते हैं, मूवी लगी हुई है इस एक्टर की, चल आजा संडे छोड़। पर संडे का दिन मोस्ट इंपोर्टेंट दिन है, आपकी आशीष और आपकी बरकत लेने का दिन होता है। इसलिए कान कहाँ लगाना है? परमेश्वर की बातों की। और जो व्यक्ति कान लगाता है, जो परमेश्वर की बात को सुनता है और परमेश्वर की बात को सुनकर जो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ के अंदर मार नहीं खाता। यीशु मसीह नाम। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो आप? एक वचन हम और देखेंगे, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण निकालिए सबसे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसका 58 से 60। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के सब लोगों को फिर तेरे ऊपर लाएगा, जिनसे तू भय खाता था वे तुझ पर लगे रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है प्रभु का वचन, कि अब कई बार क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 4 साल से चल रही है, 5 साल से वो बीमारी चली जा रही है, स्टेजेस बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले फर्स्ट स्टेज थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ को चेक करें। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है ना कि वो बीमारियां जो तुम्हारे पाप करने के कारण या तुम्हारे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भय को मैं ना मानने के कारण, तो वो क्या होगी? वो बीमारियां तुम्हारे ऊपर आएंगी। आज जब एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता में चलता है, बीमारियां उसकी लाइफ के अंदर एंट्री करती हैं। जब एक व्यक्ति वचन को तोड़ता है, चाहे वो वचन कोई भी है, जब उस वचन को तोड़ता है, चाहे वो संडे चर्च आने वाला वचन है या कोई भी है, जब एक व्यक्ति की लाइफ में आज्ञा टूटती है, वचन टूटता है, तो बाइबल कहती है पाप एंट्री करता है, बीमारियां एंट्री करती हैं, फालतू का स्ट्रगल, फालतू का संघर्ष आपकी लाइफ के अंदर एंट्री करता है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। अब मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको फिर दोबारा। अब आप सोच रहे होगे कि कैसा परमेश्वर है कि हमारे ऊपर बीमारियां लेकर आएगा,
हमें बीमार कर देगा, नहीं। परमेश्वर का मकसद आपको जान से मारने का नहीं है। अगर जान से मारने का मकसद होता आप प्रभु में कभी आते ही नहीं। कई बार कोई बीमारी अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में आती है, वो सिर्फ जस्ट आपको करेक्ट करने के लिए होती है। क्योंकि ऐसे तो आप प्रार्थना करते हो नहीं। जब हमारी लाइफ में कोई दुख आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, अब ये बेटी की गवाही अभी दे रहे थे सिस्टर ज्योति, बोले ये इतने दिन ना प्रार्थना के रही और अपने उधर रही, नानी के रही, कोई प्रार्थना नहीं की। सीखने वाली बात है। तो प्रभु ने इसको करेक्ट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए इसको बीमारी में डाल दिया, ताकि इसको उसकी गलती का एहसास हो। समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, पर कई बार परमेश्वर आपको करेक्ट करने के लिए आपको थोड़े टाइम के लिए दुख में डालता है। फिर निकालता भी खुद ही है। बाइबल में लिखा ना, मारता भी खुद है, जिलाता भी खुद है, पट्टी भी खुद ही बांधता है। फिर पर आपको करेक्ट करने के लिए कि तू गलत रास्ते पे चल रहा है, पर मैं तुझे समझा रहा हूं, तू मेरी बात मान ही नहीं रहा, अब जा थोड़ा टाइम तो दुख के अंदर चला जा। तो जब दुख के अंदर चला जाता है, उसके बाद फिर व्यक्ति को समझ आती है कि नहीं, मैंने गलत किया है, मैंने खुदा के दिल को दुखाया है, मैंने खुदा के वचनों को, उसके नियमों को तोड़ा है, मैंने खुदा की आज्ञाओं को तोड़ा है। फिर एक व्यक्ति घुटनों पर आता है, घुटनों पर आने के बाद फिर वो तौबा करता है, फिर परमेश्वर उसको दोबारा ठीक करता है। पर परमेश्वर का मकसद किसी को जान से मारने का नहीं। पर जब एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं, विधियों को तोड़ता है, उसके नियमों को तोड़ता है, परमेश्वर उसको करेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम उसको दुख में रख सकता है। हालेलुया। मैं सोच रहा हूँ कि आपको आज का वचन समझ आ रहा है। थोड़ा गहरा वचन है, पर आज के वचन के द्वारा आप बहुत आशीषित हो गए यीशु मसीह के नाम में। एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 103 उसका 3 वचन। भजन संहिता 103 उसका 3 वचन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अब यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। चंगा करने वाला वही परमेश्वर है। चंगा वही करता है, वही हमें बीमारियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय, मरकुस 1 उसका 34 वचन। मरकुस 1 उसका 34। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। अब यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बहुत से बीमारियों को चंगा किया। बाइबल के अंदर हम देखते हैं, एक लेडीज थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा पैसा डॉक्टरों में खर्च हो गया था, उसका सारा पैसा बीमारियों में खर्च हो गया था। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको हील किया। जहां उस टाइम की मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसका सारा, उसको बॉडी का खून, अब देखो 12 साल से उसकी बॉडी बिल्कुल पिंजर हो चुकी थी, पर उसने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु के पलड़े को विश्वास के साथ छुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। एक घर में जब बीमारी आती है और एक जब बड़ी बीमारी किसी घर में आती है, तो वो बीमारी जो होती है वो पूरे घर के सिस्टम को खराब कर देती है। वो आपको फाइनेंशियली वीक कर देती है, वो आपकी जमा पूंजी को खत्म कर देती है। चाहे आपने अपनी बहुत मेहनत से अपने पैसे को जोड़ा था या कुछ भी किया था, वो सारी आपकी पूंजी को खत्म कर देती है। जब कोई ज्यादा ही बड़ी घर में बीमारी आ जाए, जैसे कोई कैंसर है, आपके घर तक, कई लोगों के घर तक बिकते हुए मैंने देखे। तो बीमारी कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बीमारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर जो लोग प्रभु के लहू में कवर रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, उनको बीमारियां छू नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। आप बीमारी को हल्के में मत लो कि बीमारी है, ठीक है, पर एक बीमारी जब एक विकराल रूप धारण कर लेती है या एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, तो वही बीमारी के अंदर 4-5 लाख रुपए व्यक्ति के लग जाते हैं, कई बार 10 लाख रुपए लग जाते हैं, घर की प्रॉपर्टी चली जाती है। तो इसीलिए कोई बीमारी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बीमारी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए अगर आप प्रभु के साथ सही रिलेशन बना के चलोगे, कोई शैतान बीमारी आपकी बॉडी के अंदर डाल नहीं सकता। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बीमारों को हील किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी? प्रभु ने इसीलिए, प्रभु जानता था कि बीमारी के कारण ये पहले ही बहुत ज्यादा दुख उठा चुके हैं, बीमारी के कारण ये पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, इनकी जमा पूंजियां खत्म हो चुकी है, इनके ये जो 400-500 रुपए की दिहाड़ी ये करते हैं, 250-300 रुपए तो दवाई में जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर जब मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देती है, फिर परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करता है और फिर परमेश्वर अपने आप को प्रूव करता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा जीवित खुदा हूँ। अब देख, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए ना, अब देख अब मैं तुझे हील करूंगा। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए जो बीमारी थी, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया क्योंकि वे उसे पहचानते थे। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, लूका 4 उसका 40 वचन। लूका 4 उसका 40, यहाँ पे लिखा, लूका की पुस्तक उसका 4 उसका 40, यहाँ पे लिखा, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, सब उन्हें पास ले आए और उसने उन पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई और उन्हें डांटता था और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानते थे कि वे मसीह हैं। क्या किया प्रभु ने? यहाँ पे भी लोगों की बीमारियों को हील किया, लोगों की बीमारियों से उनको चंगा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार ना किए होते तो बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं करना था। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात? चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए दिखाए, बीमारियों को इसीलिए ठीक किया ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह जीवित खुदा है और यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने सब पे ले हैंड कर करके, हाथ रख के यीशु मसीह ने उनको हील किया, उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह आपको बीमारियों में नहीं देख सकता, प्रभु यीशु मसीह आपको दुखों में नहीं देख सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको एक ना एक दिन जरूर निकाल लेगा बाहर, जैसे उसने पतरस को, जब पतरस पानी में डूब रहा था तो उसने पतरस का हाथ पकड़कर पतरस को उसने ऐसे बाहर निकाले। चाहे दुख कोई भी है, चाहे बीमारी का है, चाहे कर्जे का है, चाहे नशे का है, कोई भी दुख है, मेरा खुदा जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है, वो एक ना एक दिन जरूर आपको निकाल लेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको बाहर निकाल लेगा और ऐसा बाहर निकालेगा, ऐसा बाहर निकालेगा कि जो लोग बोलते थे ना इसका कुछ नहीं हो सकता, इसने ऐसे किराए पे धक्के खाते खाते मर जाना है, उनके सामने खुदा डबल स्टोरी खड़ा करेगा मकान यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लाल हो गया। हालेलुया। क्या करेगा? एक पे चला दे। क्या करेगा परमेश्वर? एक पे चला दे भाई, एक पे इतना तेज। क्या करेगा परमेश्वर? क्या करेगा परमेश्वर? बताओ, परमेश्वर क्या करेगा? जो लोग आपको बोलते हैं ना कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसने ऐसे ही मर जाना है धक्के खाते हुए किराए पे, उनके सामने आज लिख लेना, ये प्रोफेसी है मेरे यीशु मसीह के नाम में, जो कह रहे हैं इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्ना दे रब ने इन्होंने की दे दिता है, इन्ने साल हो गए चर्च करने, इन्ने महीने हो गए, की दे देता। मेरा परमेश्वर उनके सामने आपको इतना ऊंचा उठाएगा, इतना ऊंचा उठाएगा कि पेड़ी लगा लगा के देखना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर आपको दुखों में नहीं देख सकता, परमेश्वर आपको बीमारियों में नहीं देख सकता,
हाँ, पर परमेश्वर आपको करेक्ट करने के लिए छड़ी भी उठाता है। जैसे एक संसारिक पिता अगर उसका बच्चा अगर किसी गलत लाइन पे जाता है तो बाप क्या करता है, छड़ी उठा लेता है। उसी तरह परमेश्वर भी जब बच्चा गलत जाता है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको राइट करने के लिए उसको दुखों में डाल सकता है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, लूका 6 उसका 17, 18, 19। लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 17, 18, 19। यहाँ पे लिखा, तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह पे खड़ा हुआ और उसके चेलों को बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सबको चंगा कर देती थी। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया, बीमारों को हील किया, बीमारों को चंगा किया। जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोग थे उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रख के उनको हील किया और सब लोग उसे छूना चाहते थे क्योंकि प्रभु के अंदर से सामर्थ निकलती थी और वो सामर्थ सबको हील करते थे। जब 12 साल की रोगन ने प्रभु यीशु मसीह के पलड़े को छुआ, विश्वास के साथ छुआ, तो पलड़े को छू के ही वो ठीक हो गई। पर उस टाइम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को तो बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को टच कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लोग तो हील नहीं हुए। पर वो औरत क्यों हील हुई? 12 साल की रोगन क्यों हील हुई पता? क्योंकि उसने पूरे विश्वास के साथ उसके पलड़े को छुआ। हालेलुया। अभी मैंने वही तो चीज बताई ना स्टार्टिंग में। सुनने का वर्ड का मतलब कराने वाले शामा मतलब ध्यान से सुनना। हालेलुया। आपकी बॉडी अगर यहाँ है तो आपका मन भी यही होना चाहिए, आपकी आत्मा भी चर्च के अंदर होनी चाहिए, फिर आप सुगना फल लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम। उस औरत ने भी, उस 12 साल की रोगन ने भी पूरे विश्वास के साथ छुआ, उसको पूरे विश्वास के साथ छुआ और उसी टाइम उसने अपने चमत्कार को, अपनी हीलिंग को लिया। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे उस औरत ने यीशु मसीह के पलड़े को छुआ, आज आप भी यीशु मसीह के पलड़े को पूरे विश्वास के साथ छू लो। आज आपका भी उद्धार होना तय है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, लूका की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 वचन। लूका की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया, न 2 कुर्ते। जिस किसी के घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते उन पाँव की धूल झाड़ डालो, उन पर गवाही हो। अतः वे वहां उन लोगों को चंगा करते हुए फिरता है। हालेलुया। यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, 12 चेलों को नियुक्त किया और उनको अधिकार दिया कि तुम जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो, जो बीमार है उन पे हाथ रख के उनके लिए हीलिंग की प्रार्थना करो, उनको सुसमाचार दो, उनको राज्य का प्रचार दो, बीमारों को अच्छा करो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा ना, बीमारियों के ऊपर यीशु मसीह का मेन फोकस था। बीमारियों के ऊपर यीशु मसीह का फोकस था। प्रभु चाहता है कि एक भी विश्वासी की बॉडी के अंदर एक भी बीमारी ना हो, पर हमारी ही गलतियों के कारण, हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण कई बार बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सूरों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला था, उस एक व्यक्ति के अंदर से जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, जब उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाला था तो उन दुष्ट आत्माओं ने कहा था कि हमें सूरों के अंदर भेज दे, तो हमें नरक कुंड में मत डाल, तो हमें नरक में मत भेज, पर हमें क्या कर, हमें सूरों के अंदर जाने की आज्ञा दे।
क्यों? क्योंकि वहां पे वचन टूट रहा था। उनको पता था उन दुष्ट आत्माओं के हम सूरों के अंदर हम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वचन टूट रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सूरों के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए सूरों को चराना, सूरों का व्यापार करना, सूरों को खाना ये बिल्कुल मना था। पर शैतान ये जानता था कि वचन टूट रहा है और जहाँ पे वचन टूटता है वहां मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है कि मैं उस बॉडी के अंदर जा सकता हूँ। इसलिए शैतान ने सूरों का नाम लिया। हो सकता है वहां पे घोड़े भी चल रहे हैं, हो सकता है वहां पे हिरण चल रहे हो सकता है वहां पे ऊंट चल रहे हो, पर क्यों शैतान ने सूअर का नाम लिया? क्योंकि शैतान जानता था कि सूरों के अंदर जाने का मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। जब वचन हमारी लाइफ से टूटता है तब शैतान के अंदर को भी पूरा अधिकार हो जाता है कि हाँ मैं इस बॉडी के अंदर जाके काम कर सकता हूँ, क्योंकि वचन इसकी लाइफ के अंदर टूटा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को रोका नहीं सूअर के अंदर जाने से। हालेलुया। इसलिए जब वचन टूटता है तो बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर जन्म लेती हैं। जब वचन टूटता है फालतू के संघर्ष आपकी लाइफ के अंदर कार्य करते हैं। जब वचन टूटता है तब शैतान आपको पकड़ता है। जब वचन टूटता है शैतान आपको फाड़ खाने की कोशिश करता है। इसलिए वचन अपनी लाइफ में कभी टूटने मत देना। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 12 वचन। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 12 वचन हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 12 वचन। यहां पे लिखा, यहां तक कि 11 वचन लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। अब ये देखो, पौलुस के रुमाल के द्वारा बीमारियां खत्म हो जाती थी। पौलुस के रुमाल किसी पर डाल देते थे तो दुष्ट आत्मा होती थी, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। हालेलुया। अब प्रेरितों के काम के अंदर तो प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो यूहन्ना के प्रेरितों के काम के 1 चैप्टर के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग चले गए, पर हीलिंग का काम जारी रहा। हीलिंग का, चंगाई का काम जारी रहा और वो आज भी जारी है, वो सदा ही जारी रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हीलिंग बंद नहीं हुई। हीलिंग पौलुस के द्वारा भी चलती रही, पतरस के द्वारा भी चलती रही, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के द्वारा चलती रही, आज हमारे द्वारा भी चल रही है और भी जितने भी खुदा के दास हैं उनके द्वारा भी। आज आपने गवाही सुनी, गांठ गायब हुई है हाथ पे से, तो ये परमेश्वर का एक प्लान है। हीलिंग चलती रहनी है। अगर कोई बीमारी बॉडी के अंदर आ भी जाए, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका जीवन वचन के ऊपर खड़ा है, चाहे कितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो, उसको खदेड़ देंगे, उसको भगा देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, और सिर्फ जस्ट मुंह के वर्ड्स के द्वारा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में। उसी यीशु मसीह के नाम में, जिस यीशु मसीह के नाम में पतरस ने जन्म के लंगड़े को बोला था कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, चल उठ। यीशु के नाम में उठ, और वो जन्म का लंगड़ा चलने लग गया था। तारीफ कर दो प्रभु के। यहाँ हम देख रहे हैं कि पौलुस इतना ज्यादा अनॉइंटिंग में एक लेवल पे बढ़ गया कि जस्ट उसके रुमाल के द्वारा, उसके रुमाल के अंदर भी अनॉइंटिंग थी, उसके रुमाल के द्वारा भी लोग चंगे हुए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर की प्लानिंग है। परमेश्वर आपको दुखों में नहीं देख सकता। परमेश्वर आपको बीमारियों को भी हील करेगा, परमेश्वर आपके कर्जों को भी डिलीट करेगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 9 वचन। प्रेरितों के काम 28 उसका 9 वचन। यहां पे लिखा 8 वचन में लिखा, पुबलियुस का पिता जबर और आग लहू से रोगी पड़ा था। यहां पे क्या लिखा? पुबलियुस का पिता जबर और आग लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया।
जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो उसने हमारे लिए आवश्यक था जहाज पलट दिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि एक द्वीप पर पौलुस गया, और जब द्वीप पे पौलुस गया वहाँ पे जो एक व्यक्ति था पुबलियुस, उसका जो पिता था वो बुखार में और एक लहू की बीमारी से एक पीड़ित पड़ा था। पर जैसे ही पौलुस ने वहां पे जाके प्रार्थना की, हाथ रखे और उसको चंगाई दी, उसको चंगा किया। हालेलुया, आमीन। मेरी बात समझ रहे हो आप? परमेश्वर का प्लान है आपको हील करने का, आपको चंगा करने का। और जब उस व्यक्ति को पौलुस ने हील किया, उसके बाद बहुत से बीमार वहां पर आए, खुदा का काम हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई, उन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करा, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके घर के आसपास कितने ही बीमार लोग होंगे, क्या हम उन्हें प्रभु का सुसमाचार नहीं दे सकते? हो सकता है आपके रिश्तेदारी में। मेरे घर पे एक व्यक्ति आया, कुकर की सीटी ठीक करने के लिए गली में जा रहा था, हमने उससे कुकर ठीक करवा ले दी। प्रभु ने बताया कि इसकी रिश्तेदारी में किसी को बहुत ज्यादा भयंकर बवासीर की बीमारी है, और मैंने उसको बोला, मैं आपकी रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी है, 5-6 साल से दवाई खा रहे हैं, ठीक नहीं हुआ अभी तक। मैंने बोला उसको सुसमाचार देना, उसको मेरा नंबर देना, वो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना चाहता है, परमेश्वर उसे हील करना चाहता है। और वो व्यक्ति शौक हो गया कि इनको कैसे पता लगा, इस व्यक्ति को कैसे पता लगा? मुझे परमेश्वर ने बताया उस व्यक्ति के बारे में। तो परमेश्वर तो चाहता है कि मैं लोगों को हील करूं, लोगों के जीवन में कार्य करूं, पर लोगों की सोच पता क्या है? हमारा धर्म बदल रहे हैं, हमें ईसाई बना रहे हैं, ये कर नहीं। अरे भाई, हम जस्ट आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके दुखों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम किसी को सुसमाचार दे रहे हैं तो हम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उसकी स्पिरिट बचे, वो एक अच्छा जीवन जिए, बीमारियों से मुक्त रहित जीवन को जिए, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। हमारा ये मकसद है और यही परमेश्वर ने हमें सिखाया। तो जरूर सुसमाचार दें। कोई भी बीमार है, दुखी है, लाचार है, कोई नशे में है, मेडिकल नशा करता है, कोई गोलियों का नशा करता है, कोई चिट्टा लगाता है, या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर कोई है, जरूर प्रभु का सुसमाचार दें। प्रभु उसकी लाइफ में जरूर काम करेगा, प्रभु उसकी जिंदगी को चेंज करेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा मुझको बता रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे अभी बोली एक बात, अगर आज आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना करनी है घर पे जाके, और नाम लेके प्रार्थना करनी है, उनका नशा जड़ से खत्म होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। चाहे आपका भाई है, चाहे आपका पापा है, चाहे मम्मी, चाहे कोई भी आपके परिवार में है, आप घर जाके घुटने लगाकर आज आप प्रार्थना करोगे, आप यकीन मानना आप बहुत जल्द गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे सुनाई नहीं दिया आपको? आमीन। आपका बीच में अटक गया? जोर से बोलो आमीन। आज जो अनॉइंटिंग लेके जा रहे हो चर्च से, आप प्रार्थना करनी है, और जो आपकी फैमिली मेंबर्स प्रभु को नहीं मानते, उनके लिए आज दुआ करनी है। प्रभु उनका भी मन बहुत जल्द बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। बीमारियां अगर आ भी गई हैं बॉडी में तो डरने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु की ओर से है तो प्रभु जस्ट आपको थोड़े दिन के लिए करेक्ट करना चाह रहा है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ये प्रभु की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस बीमारी को हील करेगा, उस रोग को जड़ से खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। घबराना नहीं है, हमारे साथ वो है जो दुनिया की सुप्रीम पावर है, जो सर्वशक्तिमान है और जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आओ हम आंखें बंद करें और वचन के लिए दुआ करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जो वचन आज सुना है तेरे बेटे बेटियों ने, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई शैतान अंधकार इन वचनों को चुराने न पाए।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।